नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम दूसरा पाठ जो तुलसीदास जी का है उसके अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहला पद पढ़ लिया था। उससे आगे वाला जो पद है वो इस तरह से है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने तो इसको हंसी मजाक में जैसे एक साधारण सी बात होती है वैसे ही जान लिया। सुनहु देव सब धनुष समाना, और धनुष को भी हमने सारे धनुष होते हैं उसके समान ही हमने जाना कि का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े। हमने इस धनुष को तोड़ दिया था, उससे हमें क्या तो लाभ हो गया और क्या हमें हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे आंखों से मात्र देखा ही तो था। छुअत टूटत रघुपति न दोषु, और छूते क्या हुआ, टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करही कत रोसा, आप तो बिना कारण के क्या कर रहे हो, हम पे क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, और ऐसे वो परशुराम जी के परशे की ओर देख करके बोलते हैं। अर्थात अब जो आगे वाला है ये बोले चिते परशु की ओरा, और परशुराम जी अपने परशा की तरफ देख करके जब लक्ष्मण जी ये वचन बोलते हैं तो उनसे आगे परशुराम जी कहते हैं कि रे सट सुने वो स्वभाव न मोरा, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मेरे चरित्र को नहीं जानता, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली वधो नाही तो ही, बालक समझ कर मैं तेरा वध नहीं करना चाहता। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तो क्या मुझे सिर्फ ऋषि मुनि के समान अर्थात मुनि ही जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये सब जानते हैं। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सब विश्व यानी पूरे विश्व को विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से रिक्त किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और मैंने वो जो भूमि उनसे राजाओं से ली है वो मैंने किनको दी है, ब्राह्मणों को दी है। सहस बहुभुज छेदन निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा, और ऐसे ऐसी जो बातें हैं उनकी बढ़ा चढ़ा करके ये परशुराम जी कह रहे हैं कि सहस बहुभुज छेदन निहारा, और मैंने अपने ये सारे जो कार्य किए हैं अपनी भुजाओं के बल पे किए हैं। परशुराम बिलो के महिप कुमारा, और अब है ना जो महिप कुमार कौन है, लक्ष्मण जी है, वो परशुराम जी के परसे की तरफ देखने लग जाते हैं। मातु पितहु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, अर्थात माता पिता भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे जब परशुराम जी आ जाएंगे। गर्भ नह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, और परशुराम जी का जो परशुराम जी के परसे की जो गर्जना है वो अति अति घनघोर, अति मतलब अति तीव्र है कि जो गर्भ के अंदर शिशु पल रहा होता है वो भी भ्रूण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्भक यानी भ्रूण होता है, अर्थात वो जो भ्रूण है वो भी नष्ट हो जाता है। बहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अब ऐसी बहस को सुन करके और लक्ष्मण जी उनके स्वभाव को जानते हुए क्या बोलते हैं, मतलब मृदु यानी मीठे वचनों में बोलते हैं कि अहो मुनि से महाबटमानी, अरे हाँ मुनि जी, मतलब मुनि यानी हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको महान योद्धाओं के बराबर मानता हूँ, अर्थात मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कोठारा, क्या मुझे बार बार ये अपना जो परसा वो दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक की पहारू, क्या आप मुझे फूंक से उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभहड़ बतिया कोहू नहीं, यहाँ अर्थात ये कह रहे हैं कि जैसे चुई मुई का पौधा होता है और उसको हाथ लगाने से वो टूट मतलब सिकुड़ जाता है, क्या आपने मुझे वो जान के रखा है जो तर्जनी देखी और मरी जाई, आपकी तर्जनी अंगुली देख करके क्या मर जाऊंगा। दे की कुठारू सरासन बना, देखा आपका मैंने कुठार यानी आपका परसा मैंने देखा है। मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना, अगर मैंने कुछ आपके बारे में बोला तो ये मेरा अभिमान समझा जाएगा। भृगु सुत समझहु जनेऊ बिलो की, मैंने आपकी जनेऊ दे करके आपको क्या माना है, एक ब्राह्मण माना है। जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी, और आपको ब्राह्मण जान करके ही मैंने अपना जो क्रोध है उसको मैंने रोके रखा है। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, ये कि अपने कुल की मर्यादा को बताते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता महिषुर अर्थात देवता और महिषुर और हरिजन अरुगाई और गाय, इन पर हमारे कुल के व्यक्ति क्या नहीं करते हैं,
उन पे प्रहार नहीं करते, उनसे युद्ध नहीं करते। हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी लड़ाई, कि हमारा जो कुल है वो इनसे लड़ाई नहीं करता। बधे पापु अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपसे हार भी जाता हूँ तो भी मेरा अपयश ही होगा। मारता हूँ पर ही तुम्हारे, और मैं तो तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ, अर्थात आपका ही मैं तो ये आपका ही मैं तो मतलब आपके चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ, अर्थात आपका आशीर्वाद ही लेना चाहता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है वो कुलिस यानी कि वज्र के समान, 100 वज्रों के समान है। आपका जो वचन आप मुझे बोल रहे हो ना, वही मुझे तो 100 वज्रों के समान लगता है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, और आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार यानी कि पर्चा धर रखा है। आपके जो वाणी है ना, और वाणी के जो वचन है वही मुझे तो आपके कुठार यानी कि परसा के बराबर समान प्रतीत होते हैं। जो विलोक की अनुचित के हूँ क्षमऊ महामुनि धीर, और धैर्य धारण करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपको मैंने कुछ कह दिया तो आप मुझे उसके लिए क्या करें, क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, और ऐसे वचनों को सुन करके जो भृगुसुत वंश के मणि रूपी कौन है, परशुराम जी, वो गंभीरता से अपने वचनों को बोलते अर्थात धैर्य धारण कर लेते हैं। तो आप क्या करना, इनको बार बार पढ़ना, जो समझ में नहीं आए रिपीट करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप कमेंट में करना कि आपको ये कैसा लगा, तब तो मैं मेरी जो मेहनत है उसको आगे तक बढ़ाऊँ। नहीं तो फिर कोई भाई आपके समझ में ही नहीं आए और मैं ऐसे ही पढ़ाती जाऊँ तो उससे क्या मतलब है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना उन बच्चों को जो निश्चित रूप से पढ़ना चाहते हैं। कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, ये भी आप मुझे बताना। धन्यवाद।